6:11। इफिसियों 4:1। हाँ। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। और पौलुस यहाँ पे बात कर रहा है 2:6 में कि तुम बैठाए गए हो। क्या बोल रहा है? तुम बैठाए गए हो। तुम बैठाए गए हो, तुम धन्य हो। हालेलुया, तुम हालेलुया। बैठाए गए हो। और यहाँ पर पौलुस बोल रहा है केवल तुम बैठाए नहीं गए हो, अगर तुम बैठे हो तो तुमको परमेश्वर में अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलना है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। आमेन। तो बैठाया जाने का मतलब होता है मेरी आइडेंटिफिकेशन, मेरी पहचान क्या है मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह जीवन जीने के लिए मेरी पहचान बहुत जरूरी है। आमेन, आमेन। एक मसीह जीवन जीने के लिए मेरी पहचान जरूरी है। तो बैठाया जाने का मतलब होता है मसीह में मेरी पहचान क्या है। आमेन, आमेन। मैं हूं कौन मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, बाइबल कहती है उसी दिन मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठ गया। और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया जाने का मतलब होता है मेरी पहचान क्या है। आमेन, आमेन। मसीह में मेरी पहचान क्या है। दूसरी बात यहाँ पे पौलुस बोल रहा है कि अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो। मतलब कि हम जब मसीह में आ गए हैं तो हमें कैसी चाल चलना है, हमारा बिहेवियर कैसा होना है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। हम मसीह इसलिए नहीं है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम अच्छे हैं इसलिए हम अच्छे काम कर रहे हैं। आमेन। मसीह का मतलब नहीं धार्मिक काम करना, मसीह में आने का मतलब कि मैं धर्मी बन गया हूं इसलिए मैं धर्मी बन के काम करूंगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में आने का मतलब आई विल नॉट ट्राई। हालेलुया, मैं ट्राई नहीं करूंगा। मैं ऑलरेडी, मछली ट्राई करती है क्या तैरना? मछली ट्राई करती तैरना, जैसी पैदा होती है तैरने लगती है। आमेन। वैसे ही मसीह में आपका चलना, आमेन, अपने बुलाहट के योग्य चाल चलना, आमेन, ये ऑटोमेटिक है। हालेलुया। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप बैठाए गए हो, और बाइबल बोल रही है कि आपको क्या करना है? चलना है। किसमें चलना है? अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलना। और हम वचन निकालेंगे इफिसियों 6:11। इफिसियों 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ मेंस, क्या बोल रही है बाइबल यहाँ पे? बाइबल बात कर रही है 2:6 में बैठने के बारे में। बैठने का मतलब क्या होता है? मेरा बिलीफ सिस्टम, मैं क्या विश्वास कर रहा हूं। बैठने का मतलब क्या हो गया? मैं क्या विश्वास कर रहा हूं। उसके बाद जो वचन कह रहा है, उसके बाद लिखा है कि चलने का मतलब होता है कि मैं क्या प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरा व्यवहार क्या है। हालेलुया। और तीसरी चीज बाइबल यहाँ पे बता रही है, इफिसियों 6:11 में हम फिर से पढ़ेंगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। और ये तीसरी चीज प्रभु बोल रहा है कि तुमको खड़े हो जाना है। क्यों? आत्मिक युद्ध के लिए। आमेन। तो मसीह जीवन के लिए तीन चीजें परमेश्वर का वचन कहता है, बैठना, उठना और चलना। आमेन। हालेलुया। बाइबल कह रही है कि तुम्हारा क्या विश्वास है, तुम किस बात पर विश्वास करते हो, उसको कहता है बैठना। कि जो प्रभु ने मेरे बारे में कहा है उसको मैं लेकर के रेस्ट में हूं। मैं बिलीफ सिस्टम मेरा क्या है। दूसरी बात बाइबल जब कहती है कि जब हम चलना है, हमें अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलना है, इसका मतलब यह है कि मेरा बिहेवियर। हालेलुया, आमेन। उसके बाद तीसरी बात बाइबल कह रही है केवल तुमको मसीह जीवन में बैठना चलना नहीं है, लेकिन तुमको खड़े भी होना है। कब खड़े होना है? जब आपके जीवन में आत्मिक युद्ध आएगा। हालेलुया। तो भजन संहिता तीन बातों को बोलती है, बैठना, उठना, चलना। पौलुस भी तीन बातों को बोल रहा है, उठना, बैठना और चलना। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मैं समझा पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। हालेलुया, समझ में आ रहा है। तो हम लोग मसीह के साथ में बैठाए गए। आमेन, आमेन, आमेन। सब कुछ परमेश्वर ने, हमको इस पे विश्वास करना पड़ेगा। और जब आप विश्वास करोगे तभी आपके मुंह से निकलेगा। और कुछ चीजें मैं आपको बोला, हम सब इफिसियों की किताब निकालेंगे, सब लोग इफिसियों की किताब निकालेंगे जल्दी से, पहले अध्याय से। आमेन, हालेलुया। रामा शाखा चारा बाबा, ओ रा बाबा 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 बाबा, ओ रोबो शांधारा बाबा रा बाबा,
ई रामा शांता रामा मामा बाबा 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 ओ रोबो को शुकुद रोबो को शुकुद रोबो ओ रोबो को शुकुद रोबो को शुकुद रोबो को अराबा का शकता राबा बाबा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। तो अभी आपकी पहचान ये नहीं है कि आप क्रूस पे लटके हो, आपकी पहचान ये नहीं है कि आप यीशु के साथ गाड़े गए हो, आपकी पहचान ये नहीं है कि आप जिंदा हो गए, ये पास्ट है। लेकिन करंट में आपकी पहचान क्या है? यीशु मसीह के साथ आप मारे गए, गाड़े गए और जिंदा हो गए। आमेन। ये पास्ट है। मैं मारा गया, मैं गाड़ा गया और मैं जिंदा हो गया। जब बपतिस्मा लेते तो मैंने आप लोगों को सिखाया ना कि बपतिस्मा में जैसे हम लोग पानी पे आते हैं तो हम लोग डिसीजन लेते हैं कि मैं यीशु के साथ क्रूस पे मारा गया। जैसे ही आपने निर्णय ले लिया, जैसे आप पानी के नीचे जाते तो हम लोग क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के साथ में गाड़ा गया। जैसे आप बपतिस्मा लेते हो उसके बाद जैसे पानी से निकलते तो हम लोग क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के साथ में जिंदा हो गया, जी उठा। आमेन, आमेन। तो अभी क्या आप क्रूस पे लटके हो? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह भी क्रूस पे नहीं है। अभी क्या कब्र के अंदर है अपन? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह भी कब्र के अंदर नहीं है। क्या अभी अपन जी उठे हैं? हाँ, जी उठे, यीशु के जी उठे। लेकिन अभी यीशु मसीह क्या कर रहा है? पूछो अपने पड़ोसी से, यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। आमेन। और अभी वर्तमान में हमारा जो पहचान है वो ये है कि मैं यीशु मसीह के साथ में बैठाया गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब ये आपको सोचने के लिए आपको बहुत अजीब सा लग रहा है कि भैया क्या बोल रहे हैं, लेकिन यही असलियत है। जब आप अपने आप को देखने लगेंगे कि प्रभु मैं आपके साथ बैठाया गया हूँ, सारी चीजें मेरे पैरों के नीचे है, ऑटोमेटिकली हर एक चीज जो आपके अंदर है वो फ्लो होने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे, तैयार है आप लोग? यस, आमेन, है ना? हालेलुया। ऐसे कुछ बेनिफिट्स है, कुछ अच्छी विशेषताएं हैं जो मसीह में होने के लिए हमारे लिए जीवन में दिए गए। हम लोग निकालेंगे इफिसियों 1:3, उसमें क्या लिखा हुआ है? इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देखिए चर्च, हम इतने साल से हम लोग ये देखते आए हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम हमेशा यही फोकस करते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है। हम उसको फोकस करते हैं और हम उस चीज को बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हालेलुया। लेकिन अभी हम लोग ये देखेंगे कि जिस दिन मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे चढ़ा, मारा गया और गाड़ा गया और जिंदा हो गया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया, उस दिन मुझे क्या करना है, उस दिन मेरे जीवन में क्या आया। आमेन। अपन ने सब्त का दिन देखे थे। आमेन। तो आदम को प्रभु यीशु परमेश्वर ने कौन से दिन बनाया? आदम को कौन से दिन बनाया परमेश्वर ने? हाँ, छठवें दिन बनाया। आदम को परमेश्वर ने कौन से दिन बनाया? छठवें दिन। आदम को परमेश्वर ने छठवें दिन बनाया। सातवें दिन प्रभु ने क्या किया? रेस्ट किया। मतलब परमेश्वर चाह रहा था कि आदम छठवें दिन तेरे को मैंने बना दिया हूं, अब सातवें दिन तू मेरे साथ क्या कर? रेस्ट कर। क्या कर? तू मेरे साथ रेस्ट कर। वैसे ही जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, तो यीशु मसीह कौन से दिन जिंदा हुआ? तीसरे दिन। वो तीसरा दिन कौन सा दिन था? सातवां दिन था। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। और उस दिन भी, उसी दिन परमेश्वर ने हमें कहाँ बैठा दिया? स्वर्गीय स्थानों में। तो परमेश्वर का बैठाया जाने का मतलब होता है स्वर्गीय स्थानों में कि परमेश्वर के साथ बैठना, परमेश्वर के साथ उस रेस्ट में बैठना। आमेन। तो हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे इफिसियों की किताब से कि हमारे पास क्या क्या है। जब हम वहां बैठाए गए तो प्रभु ने हमारे साथ क्या किया है, हम निकालेंगे इफिसियों 1:3 और भी वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों 1:4 भी पढ़ेंगे। इफिसियों 1:4, जैसे उसने हमें, बोलो, मैं सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया गया हूँ। मैं सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया बोलो, गया मैं हूँ। सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया गया हूँ। मैं सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित की गई हूँ। और इफिसियों 1:4 में लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे जगत की उत्पत्ति से चुना है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है प्रभु का वचन कि उसने मुझे जगत की उत्पत्ति से चुना। चुना पढ़ है। लेंगे, जैसा उसने इस जगत में उत्पत्ति से पहले हमें
चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। आमेन। हम लोग इफिसियों 1 का 7 निकालेंगे, उसमें क्या लिखा है कि उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा होने वाला है, नहीं, होने वाला है, नहीं, होगा, नहीं, क्या लिखा है, हो चुका है। हो चुका है। आमेन। आमेन। इफिसियों 1 का 13 में क्या लिखा हुआ है, उसी में तुम पर भी जब अब तुमने सत्य का वचन सुना है तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए, क्या लिखा है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। मसीह में, बोलो मसीह में। मसीह में। चर्च, आपको इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा और इसको बोलना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषें दे दी है। दूसरी चीज, आपको जगत की उत्पत्ति से चुन लिया है। तीसरी चीज, परमेश्वर ने आपको छुटकारा कर दिया है। चौथी चीज, बाइबल कह रही है कि परमेश्वर में, मसीह में तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों 2 का 5 में क्या लिखा हुआ है। इफिसियों 2 का 5, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो मसीह जीवन क्या जीवन है, मसीह जीवन आत्मिक आशीषें हमें मिल चुकी है। मसीह जीवन क्या जीवन है कि मुझे जगत की उत्पत्ति से चुन लिया गया है। अब मसीह जीवन क्या है कि मेरा छुटकारा मेमने के लहू से हो चुका है। मसीह जीवन क्या है कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। और अभी हमने क्या पढ़े, मसीह जीवन क्या है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह लोग कौन है, जो जिलाए गए हुए हैं। जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना, इस पर आप विश्वास करके जब आप इसको पढ़ना चालू करेंगे, इसको बोलना चालू करेंगे, अलग ही चीजों को आप अपने जीवन में देखेंगे। आमेन। आमेन। बाइबल कहती है कि तुम मसीह के साथ में बैठाए गए हो। बाइबल कहती है कि तुम्हें अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलना है। बाइबल कहती है जब परेशानी आई तो तुम्हें क्या करना है, खड़े हो जाना है। तो मसीह जीवन बैठने का भी जीवन है, मसीह जीवन चलने वाला जीवन है, और मसीह जीवन लड़ने वाला जीवन है, शैतान का सामना करने वाला जीवन है। हम और वचन को, कुछ और वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों 2 का 6 में क्या लिखा हुआ है, इफिसियों 2 का 6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। एक मसीह व्यक्ति को उठाया गया है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, 2 का 20 पढ़ेंगे। 2 का 20, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। आमेन। हम लोग को रचा है परमेश्वर ने। We are created in Christ. हालेलुया। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 का 13 पढ़ेंगे। 2 का 13, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तुम मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गए हो, निकट हो गए। सर, जो मैं ये वचन इधर सुनेंगे, जो मैं वचन बता रहा हूँ, हम मसीह के साथ में बैठे गए और क्या क्या हमारे साथ हो गई, हम इसको देख रहे हैं। आमेन। आगे हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों 2 का 20 पढ़े अपन ने, हम लोग इफिसियों पढ़ेंगे 2 का 18। इफिसियों 2 का 18, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। आमेन। हमारी क्या हो रही है, पिता के पास क्या है, हमारी पहुंच है। हम लोग 19 पढ़ेंगे। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। आमेन। मतलब कि हम लोग क्या हो गए हैं, परमेश्वर के शरीर हो गए हैं। आमेन। परमेश्वर की देह का हिस्सा बन गए हैं, हम परमेश्वर की दुल्हन बन गए हैं, हम परमेश्वर के वारिस बन गए हैं और परमेश्वर की बिल्डिंग बन गए हैं। हालेलुया। हम लोग इफिसियों 3 का 19 निकालेंगे, 5 का 2 और 25 भी निकालेंगे। इफिसियों 3 का 19, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमेन। 5 का 2। इफिसियों 5 का 2, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए। बाइबल कहती है कि अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो। बाइबल कहती है प्रेम में चलो। हालेलुया। बाइबल केवल 2 ही लोगों को प्यार करने के लिए बोलती है।
बोलो अपने पड़ोसी को, बाइबल केवल दो लोगों को प्यार करने को बोलती है। बाइबल केवल दो लोगों को प्यार करने को बोलती एक है, परमेश्वर को, एक परमेश्वर को, दूसरा अपने पड़ोसी को। दूसरा अपने पड़ोसी को। वो अपने आप को प्यार करने को नहीं बोलती। वो अपने आप को प्यार प्यार करने करने को आमेन। तो डोंट लव योरसेल्फ, लव गॉड एंड लव नेबर्स। आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन। और आगे पढ़ेंगे 5 का 25। इफिसियों 5 का 25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो चर्च ये सारी बातें हमें बताती कि हम लोग प्रभु के साथ में बैठे गए हैं, हम मसीह के साथ में बैठाए गए हैं और हम लोग उसके वारिस हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको ये यकीन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप अपने घर में हर चीज को देख रहे हैं कि मेरे घर वालों ने 1 रुपया नहीं छोड़ा और ये भैया बोल रहे कि तुम वारिस हो, तुम ये हो, तुम वो हो। हालेलुया। तो हालेलुया। जब भी आपको याद आए कि आपके पास क्या नहीं है, आपको ये याद करना है कि मसीह में मुझे क्या मिला है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप इसको याद करके आप बोलना चालू करेंगे, आप इस पर विश्वास करेंगे, तो क्या होगा? अपने आप इसको बोलेंगे। आमेन। तब चीजें आपके जीवन में होने लगेंगी। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं समझा पा रहा हूँ? आमेन। दूसरी चीज को देखेंगे हम लोग, मसीह